हेलो दोस्तों। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो यह 20/1/2019 के थर्ड शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। इसके पहले के जितने भी शिफ्ट का पेपर था उसका हमने एनालिसिस कर लिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें, और अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रणजीत सिंह। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिए गए हैं। भारतीय क्रिकेट का जनक रणजीत सिंह जी को कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया है। रणजी ट्रॉफी एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। अन्य घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी कप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अग्नाशय, पैंक्रियास। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगर हैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इसके अल्पस्रावन से मधुमेह तथा अतिस्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बैटिंग एवं चार्ल्स हार्वर्ट बेस्ट ने 1921 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो। इससे जुड़े तथ्य देखिए, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो ने 1909 में मानव मिंटो सुधार अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950। इससे जुड़े तथ्य देखिए, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जनगण मन गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी इसे डॉकयार्ड थी। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, लोथल गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। इसे लघु हड़प्पा मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। यहाँ से 3 युग्मित समाधियों का उदाहरण मिलता है। यहाँ से विश्व का प्राचीनतम जहाज़ों की गोदी जिसे गोदी बाड़ी के अवशेष मिले हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है, BBR अम्बेडकर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं कुछ उनके अध्यक्ष दिए गए हैं। जैसे मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है, BR अम्बेडकर जी थे। संघीय समिति के कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से ... होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छोटा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से छोटा होता है। स्लाइडिंग घर्षण किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच उत्पन्न होता है जब वे एक दूसरे के खिलाफ खिसक रहे होते हैं। जैसे एक डेक में एक दूसरे के खिलाफ फिसलने वाली 2 कार्ड। अगले पॉइंट की बात करें, जैसे फर्श पर ब्लॉक का खिसकना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक नहीं होते। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोकैरियोट्स। इससे जुड़े तथ्य देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। केवल DNA का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता। अतः केंद्रक मानक नामक कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता। नील हरित शैवाल एवं जीवाणुओं में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है मत्स्यासन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को मत्स्यासन कहते हैं। अगले पॉइंट की हम बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्वार। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है, रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। इन फसलों की बुवाई के समय कम तापमान तथा पकते समय उष्ण तथा गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, चना, मटर, अलसी, जौ, सरसों आदि। अगले पॉइंट की हम बात करें, देखिए दिया गया है, उपयुक्त प्रश्न में विकल्प ए को आयोग द्वारा सही माना गया है, जो उपयुक्त सही नहीं है, क्योंकि बाजरा, ज्वार, चना, मक्का आदि खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी थाईलैंड। इससे जुड़े तथ्य देखिए, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम दिए गए हैं, जैसे सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे बोला जाता है? तो थाईलैंड को माना जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट नॉर्वे को बोला जाता है। भूमध्य सागर का द्वार किसे बोला जाता है? तो जिब्राल्टर को बोला जाता है। लिली का देश किसे बोला जाता है? तो इसे कनाडा को बोला जाता है। मोतियों का द्वीप किसे बोला जाता है? बहरीन को। और श्वेत शहर किसे बोला जाता है? तो बेलग्रेड को श्वेत शहर बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत के प्रमुख बाघ अभ्यारण्य जैसे बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नामेरी बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? असम में है। पाकुई बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी NNSO। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रति दर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कराया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी को। इससे जुड़े तथ्य देखिए, दादा भाई नौरोजी को भारत के पितामह के नाम से जाना जाता है। 1866 में इन्होंने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया, जिसमें इंडिया पत्रिका निकलती थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष 1886 कलकत्ता में, 1893 लाहौर में व 1906 में कलकत्ता में बने थे। इन्होंने अंग्रेजों के आर्थिक नीतियों का विश्लेषण, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। इससे जुड़े तथ्य देखिए, शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल 2018 9 से 18 मार्च 2018 तक प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में आयोजित किए गए थे। अगले हम पॉइंट की बात करें, देखिए दिया गया है, 2022 का शीतकालीन ओलंपिक चीन में बीजिंग में 4 से 20 फरवरी 2022 के मध्य आयोजित किया गया। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी इटली के मिलान और कार्टिना डी एम्पोजो को सौंपी गई। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया गया है, करारा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ स्टेडियम और कहाँ पे स्थित हैं, जैसे करारा स्टेडियम कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। गिलोरा बंग कार्नो स्टेडियम कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। बीजिंग स्टेडियम कहाँ है? चीन में स्थित है। कॉमनवेल्थ स्टेडियम कहाँ है? तो ये कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ की? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय लॉर्ड कैनिंग की कार्यवाही परिषद में पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगले हम पॉइंट की बात करें, 1858 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का
सृजन किया गया, जो बाद में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कहलाया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इससे जुड़े तथ्य देखिए, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। उन्होंने एल्फा एवं बीटा किरणों की खोज की। फ्रेडरिक शाडी के साथ कार्य कर उन्होंने रेडियो एक्टिविता का आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा थोरियम से निकलने वाले विकिरणों का अध्ययन किया, जिसके परिणामस्वरूप निष्क्रिय गैस थोरोन की खोज हुई, जो रेडान का समस्थानिक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महानदी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत के प्रमुख उद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं, जैसे हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पे है? तो यह महानदी पर बना हुआ है। नागा अर्जुन सागर परियोजना कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। इडुक्की परियोजना कहाँ पे? पेरियार नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? तो यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञानदेव। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मोक्ष पाटम सांप सीढ़ी खेल का सृजन भारत में 13वीं शताब्दी में मराठी संत दार्शनिक संत ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पार्टर्रे पद किस स्पोर्ट खेल से संबंधित है? जिसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुश्ती। इससे जुड़े तथ्य देखिए, पार्टर्रे पर कुश्ती खेल से संबंधित है। लगभग ईस्वी पूर्व 708 में यूनानियों ने अपने ओलंपिक में कुश्ती को शामिल किया था। इस खेल की सर्वोच्च संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW है। कुश्ती से संबंधित प्रमुख शब्दावली ह्यूव है, मैट है, ब्रिज है, रीबाउट, हेड लॉक आदि। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े, दिया गया है, उरुग्वे की राजधानी क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोंटेवीडियो। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, कुछ देश दिए गए उनकी राजधानी, जैसे उरुग्वे की किसकी राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो। जैसे सूरीनाम का क्या है? परामारिबे। बोलिवियो की क्या है? लापाज है। और गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। इससे जुड़े तथ्य देखिए, शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। यह देश के अंदर खेल को नियंत्रित करता है तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का भी आयोजन करता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिताओं की प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1853 का। अगले क्वेश्चन की इससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात कर लें तो दिया गया है, जैसे 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार नियुक्त करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए अब खुली प्रतियोगिताओं की प्रणाली का प्रारंभ किया गया, जिससे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्द्रता। इससे जुड़े तथ्य देखिए, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। 3 प्रकार की होती है, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्षित आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता। अगले पॉइंट की बात करें, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोपानी प्रभाव। इससे जुड़े तथ्य, जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह सोपानी
प्रभाव दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया, निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका। इससे जुड़े तथ्य देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। इस महाद्वीप पर मनुष्य नहीं रहते, इनका 98% भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंच चिन्हित सिक्के। इससे जुड़े तथ्य देखिए, जिन सिक्कों मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता, केवल आकृतियां विद्यमान होती हैं, उन्हें पंचमार्ग आहत सिक्का कहा जाता है। यह भारत में सबसे पुराने सिक्के थे। अगले पॉइंट की बात करें, दिया गया है, यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा की नींव रखी थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आधुनिक अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन का पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रिटिश क्राउन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम भारत के उत्तर प्रशासन के लिए एक्ट बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इस अधिनियम द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, राजनीति में व्हिप के कार्यकाल का उल्लेख किस में किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संसदीय प्रथा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, व्हिप के पद का उल्लेख न तो भारत के संविधान सदन के नियमों न ही सदन और संसदीय कानून में किया गया। यह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है, जो संसद के विधानसभा या सदन के अंदर पार्टी के प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बेलगांव। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिए गए हैं। 1924 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन आयोजित हुआ। यह अधिवेशन गंगाधर राव देशपांडे के प्रयासों के कारण बेलगांव में आयोजित हुआ। यह एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी पहली बार आखिरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगले हम पॉइंट की बात करें, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बैरन द्वीप। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बैरन द्वीप भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। बैरन का अर्थ होता है बंजर, जहाँ कोई भी मानव अथवा जीव अधिवास नहीं करता। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक मुश्त कर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, एक मुश्त कराधान का एक विशेष तरीका है जो कर लगाने वाली इकाई की वास्तविक परिस्थितियां के बजाय एक निश्चित राशि पर आधारित होता है। इसमें कर अदायगी थोड़ा थोड़ा न करके एक बार में ही कर दिया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, गतिज ऊर्जा भौतिकी में एक मौलिक अवधारणा है जो किसी वस्तु की गति के कारण उसमें स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का वर्णन करती है। यह एक अदिश राशि है जिसका इकाई मात्रक जूल होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन 7 सितंबर 1931 ईस्वी
1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक लंदन में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, भारत की संविधान सभा की संघीय शक्ति की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। इससे जुड़े तथ्य देखिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, समिति और अध्यक्ष, जैसे संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वित्त व स्टॉक समिति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के कौन है? तो के.एम. मुंशी अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस्टर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, एस्टर में फलों जैसे सुगंध आती है। इसकी सुगंध तब उत्पन्न होती है जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक समूह के साथ जुड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। इससे जुड़े तथ्य देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 ईस्वी में बम्बई में की गई। इसकी स्थापना का मूल कारण 1919 ईस्वी का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना के प्रेरणा से हुई थी। इसके संस्थापक NN जोशी, अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा महामंत्री दीवान चमन लाल थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वासुदेव बलवंत फड़के। इससे जुड़े तथ्य देखिए, 1879 ईस्वी में महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के किया। इन्होंने लगभग 50 किसानों को संगठित किया, जिसका उद्देश्य डाका डालकर धन एकत्र करना और संचार व्यवस्था को बंद करना था। फड़के को 1877 ईस्वी में पड़े भयंकर अकाल तथा रानाडे के धन के बहिर्गमन पर दिए गए व्याख्यान ने प्रभावित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शनि। इससे जुड़े तथ्य देखिए, शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है, इसके तल के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसका घनत्व सौरमंडल के सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, अर्थात इसे जल में रहने पर तैरने लगेगा। अगले पॉइंट की बात करें, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1937। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 की स्थापना किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण में वकालत नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया, अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1940। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, 8 अगस्त 1940 ईस्वी को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अपने अगस्त प्रस्तावों को घोषित किया। इस प्रस्ताव के मुख्य प्रावधान क्या थे? फर्स्ट दिया गया है, अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें, युद्ध संबंधी विषयों पर विचार हेतु युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कनाडा की तटरेखा विश्व में सबसे लंबी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 20-80 किलोमीटर है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जो अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें, देखिए दिया गया है,
शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंटीबॉडीज। इससे जुड़े तथ्य देखिए, एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। यह एक प्रोटीन है जो मानव शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। एंटीबॉडी हमारे रक्त में मौजूद ल्यूकोसाइट्स बनाती हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। इससे जुड़े तथ्य देखिए, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेटिंग ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने का अवैध घोषित कर दिया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्पूत क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समाधान टीला। इससे जुड़े तथ्य देखिए, स्पूत का शाब्दिक अर्थ ढेर होता है। यह एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नॉर्वे। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मानव विकास सूचकांक HDI का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक अमर्त्य सेन भारत के तथा उनके सहयोगियों ने किया। यह एक सांख्यिकी सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तथा अन्य सूचकांकों को शामिल किया जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट दिया गया है, मानव विकास सूचकांक 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। इससे जुड़े तथ्य देखिए, 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना की तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य से पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उत्तर बिहार, चौथा राज्य पश्चिम बंगाल और 5वां कौन सा है? तो मध्य प्रदेश राज्य है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें, देखिए दिया गया है, मुद्रा आपूर्ति में MI का घटक निम्न में से क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुद्रा प्लस जमा राशियाँ। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति की मांग सामान्यतः निम्न रूप से पाई जाती है, M1, M2, M3 तथा M4। M1 मुद्रा पूर्ति का संकुचित तथा संपूर्ण महत्वपूर्ण मापन है। M3 मुद्रा पूर्ति का व्यापक मापक है। M1 सबसे तरल तथा M4 सबसे कम तरल। M1 मुद्रा आपूर्ति का एक संकीर्ण माप है जिसमें मुद्रा मांग जमा और बचत जमा सहित अन्य तरल जमा शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया, फसल के समर्थन के सरकार द्वारा निम्न में से किसकी घोषणा की गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूनतम समर्थन मूल्य। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 22 अधिदृष्ट फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FRP की सिफारिश की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और वह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।